कभी भी किसी को अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं करना चाहिए और न तो किसी की हंसी उड़ानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये हंसी उड़ाना बड़ा भारी पड़ जाता है। और इसी से संबंधित एक कहानी है जिसमें देर न करते हुए आप सबको ले चलता हूँ। एक राजा थे किसी राज्य में और शिकार पर निकले थे और घूमते घूमते एक जगह ऐसी जगह पहुंच गए कि नदी के किनारे एक बुढ़िया स्त्री को देखा तो मूंछ में गांठें लगा रही थी। राजा ने पूछा, बूढ़ी माँ तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं जोड़ी बना रही हूँ, मैं जोड़ी बनाती हूँ और जोड़ी बिगाड़ती हूँ। किसकी किसके साथ शादी होनी है, किसके साथ टूटनी है, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ। राजा घमंडी था। उसने मजाक मजाक में उस बूढ़ी माँ से पूछा, तो आप बताइए मेरी जोड़ी किससे साथ बनेगी? अब उस बूढ़ी माँ ने कहा, अरे राजा तू मेरा मजाक उड़ाता है, तेरी तीन तीन रानियां घर में पहले से ही हैं और तू मुझसे जोड़ी पूछ रहा है, तो जा तेरी जोड़ी तेरी सगी बेटी के साथ होगी। अब इतना कहना था तो राजा तो बिल्कुल चिंता में डूब गया और माँ के चरणों में गिर गया। उसने कहा कि माँ ये आपने क्या कह दिया? बूढ़ी माँ ने कहा, जाओ तुम, मैंने जो कह दिया वो होगा, अब मैं बदल नहीं सकती। राजा निराश हताश होकर के अपने घर आया और जब घर आया तो देखा तो तीनों रानियां जो उनकी पहले से थी। राजा को इंतहा चिंता में डूबा हुआ देख करके पूछने लगी, आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? तो राजा ने उस बूढ़ी माता की सारी बात बताई और कहा कि मैं इसी चिंता में डूबा जा रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा हो गया और उसकी बात सच हो गई तो मैं समाज में मुंह क्या दिखाऊंगा, मुझ पर कलंक लग जाएगा और इसी चिंता में मैं परेशान हूँ। रानी ने समझाते हुए कहा कि आप चिंता न करें, पहली बात तो मेरे कोई संतान है नहीं हम लोगों के, और जब होगी भी तो देखा जाएगा, अभी से आप क्यों परेशान हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? मित्रों, समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हुई। उसे विश्वास था कि उसे पुत्र ही होगा, पर होता तो वही है जो विधाता को मंजूर होता है। समय पूरा होने पर उसे एक बालिका ने जन्म लिया और जब उसने उस बच्ची को देखा तो उसे राजा की चिंता की बात याद आ गई कि मेरे राजा साहब को कलंक लग जाएगा, ये तो मेरी बेटी है और हो सकता है उस बुढ़िया की बात सच हो जाए। उसने दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा, इसे ले जाओ जंगल में कहीं पे गड्ढा खोद करके गाड़ देना और मैं राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगी और तुम भी कुछ भी नहीं बताना। अब वो दासी लेकर के चली उस बालिका को, तो वो सोच रही थी कि मैं जंगल में जाऊंगी तो लोग कहेंगे ये जंगल में क्यों जा रही है, क्या बात है, बातें बनाएंगे। उसने थोड़ी दूर पर देखा ये कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ था जिसे घूरा कहते हैं। उसी में उसने गड्ढा करके उस बालिका को दबा करके और चली आई। कुछ दिन के बाद मित्रों, जब उस किसान की जो घूरा थी उसे वो खेतों में डालने के लिए एक कुम्हार को बोल दिया कि जाओ तुम लोग उस घूर को मेरे खेत में डाल दो। और कुम्हार और उसकी पत्नी जब गई फावड़ा लेकर के और वो लोग खोदने लगे तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। पत्नी ने कहा, यहाँ तो ये
बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। दोनों ने सुना कान लगा करके, बात सच थी। और फिर उन लोगों ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगे। मिट्टी हटाई तो देखा है बहुत ही सुंदर कन्या उन्हें मिली और उस कुम्हार की पत्नी ने उसे ले लिया और बड़ी खुश हो गई कि मुझे भी कोई संतान नहीं थी, चलो ये मेरी सुंदर बिटिया मुझे मिल गई है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी और हम लोगों का भी जीवन सफल हो जाएगा। ये सोचकर वो ले गई और उस बच्ची का पालन पोषण करने लगी। वह कन्या चंद्रकला के समान बिल्कुल दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उसका सौंदर्य निखरने लगा। युवती हो गई। समय काफ़ी बीत चुका था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग पशु चराने जाते हैं जंगल में और पिताजी हमको भी जाने की आज्ञा दीजिए। पिता ने कहा अभी तुम बच्ची हो मत जाओ, पर उसने हठ किया तो पिता ने कह दिया ठीक है जाओ। अब वह पशु लेकर के जंगल में चराने के लिए चल दी। अब उसकी सुंदरता तो ऐसी थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल थीं उसके सामने। और संयोग देखिए कि राजा भी उस दिन जंगल में शिकार करके लौट रहा था। उसने उस कन्या को देखा तो वो उसके रूप लावणी पर इतना मोहित हो गया कि सुध-बुध खो बैठा। उसने मन में ठान लिया कि मैं किसकी भी ये पुत्री हो, मैं इसके साथ शादी अवश्य करूंगा। घर पे आया और रानियों ने पूछा तो उसने सीधे सीधे बता दिया कि एक हमारे ही नगर में एक कन्या है, बहुत ही सुंदर है और उसका पता लगा करके बताओ हम लोग शादी करना चाहते हैं उससे हम। तो आप, रानी ने कहा राजा नियमानुसार काम करिए, पंडित जी को भेजिए। पंडित गए और उस कुम्हार से कहा कि राजा जी आपकी बेटी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं, आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसने कहा अरे क्या कह रहे हैं आप, कहाँ राजा और मैं उनके राज्य का एक छोटा सा प्रजा, ये कैसे संभव हो सकता है। पर पंडित जी ने आश्वस्त किया नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, राजा तुम्हारी कन्या पर प्रसन्न है और वो उससे शादी करेंगे। मित्रों वो तो प्रसन्न हो गया कुम्हार और राजा ने तैयारी करके उस कन्या से विवाह किया। विवाह करके घर आया। घर आने के बाद अब वो जो रानी थी जिसकी बेटी थी उसने जो गड्ढे में दबवा दिया था उसको, वो बगल में देखा कि एक बकरा और एक बकरी आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये तो अनर्थ होने जा रहा है, महापाप होने जा रहा है। एक पिता ही अपने पुत्री के साथ विवाह करेगा, राम राम राम, हम तो आज से गूंगे और बहरे हो जाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे इसको। रानी ये सारी बात सुन रही थी और सच में वो गूंगे बहरे हो गए। अब रानी को धक्का लगा, उसे सारी बात याद आ गई कि बहुत पहले मुझे एक कन्या हुई थी, उसको मैंने जंगल में दबवा दिया था, गड़वा दिया था। हो सकता है उस बुढ़िया की बात सत्य हो। अब वो रानी बहुत ही लज्जित हुई और उसने सोचा, पश्चाताप करने लगी कि मैंने राजा को कुछ भी नहीं बताया था कि मुझे कन्या हुई थी, मैंने ऐसा ऐसा किया था और आज उस
विमाता की, जो बूढ़ी माता थी, उसकी बात सत्य निकली और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने धरती माता से प्रार्थना की कि आप फट जाएं, मुझे जगह दें, मैं धरती में समा जाऊंगी, पर अपना मुंह किसी को दिखा नहीं पाऊंगी। धरती फटी, वो उसमें समाने ही जा रही थी कि राजा के सैनिक जाकर के राजा को खबर दिए। राजा वहाँ पर आए और बोले, तुम यहाँ धरती में क्यों जा रही हो, क्यों समा रही हो? उस रानी ने क्षमा याचना करते हुए राजा को सारा वृत्तांत बता दिया कि बहुत पहले मैंने एक कन्या को जन्म दिया था और वही एक कन्या है जिससे आप विवाह करके लाए हो, और शायद उसके साथ संबंध हुआ तो आप और हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कलंक लग जाएगा, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती, धरती माँ में समा जाना चाहती हूँ। राजा बोले, जब तुम धरती में समाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे ही साथ चलूँगा। और सैनिकों से ये कागज़ और कलम मंगवाया और कागज़ कलम मंगवा करके उस पर लिख दिया कि आज के बाद मेरे राज्य का सारा कार्यभार संचालन और मेरी उत्तराधिकारी मेरी पुत्री होगी। और इतना कह करके वे दोनों धरती के अंदर समा गए। सैनिक जाकर के उसको खबर दिए और वह कन्या वहाँ का राजपाट संभालने लगी और राज्य में कुशल संचालन से सारी प्रजा खुश हो गई।